जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति ऑफिशियल पर। आज हम श्रावण मास की एक अद्भुत और पुण्यदायिनी तिथि कामिका एकादशी के बारे में जानेंगे। यह व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है और सभी पापों को हरने वाला है। आइए सुनते हैं इसकी पावन कथा, व्रत विधि और विशेष लाभ। कामिका एकादशी का महत्व। कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है। विशेष रूप से ब्रह्म हत्या जैसे महापापों को भी क्षमा करने में समर्थ है ये व्रत। इस व्रत के करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है, रोग शोक और मानसिक अशांति का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस व्रत का फल गंगा स्नान, काशी वास और तीर्थ यात्रा से भी बढ़कर माना गया है। कामिका एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसने किसी कारणवश क्रोध में आकर एक ब्राह्मण की हत्या कर दी और फिर हत्या करने के बाद पछताने लगा और इधर उधर भटकने लगा। समाज में उसकी निंदा होने लगी। उसने कई साधु संतों और तीर्थों का सहारा लिया, लेकिन उसे कहीं भी शांति ना मिली। एक दिन एक ऋषि के पास गया और उपाय पूछने लगा। ऋषि बोले, हे वत्स, श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करो। उसने विधि पूर्वक व्रत किया, उपवास किया, पूजा की, जागरण, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराया और भगवान विष्णु को स्मरण किया। भगवान विष्णु की शरण में चला गया। फलस्वरूप उसके सारे पाप नष्ट हो गए और समाज में फिर से उसका सम्मान होने लगा और उसकी मृत्यु के बाद उसे भगवान विष्णु की प्राप्ति हुई। अंत में विष्णु लोक में उसका स्वागत हुआ। आइए हम बताते हैं कामिका एकादशी कब पड़ रही है। श्रावण मास को कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है। तिथि, प्रारंभ तिथि 20 जुलाई 2025 दोपहर 12:12 पर शुरू हो रही है तथा यह तिथि समाप्त 21 जुलाई 2025 सुबह 9:38 पर समाप्त हो रही है। व्रत रखने की तिथि 21 जुलाई सोमवार पूरे दिन रखा जाएगा यह व्रत और इसके पारण का समय 22 जुलाई 2025 सुबह 5:36 से 7:05 तक रहेगा। व्रत विधि और पालन कैसे करें। अब जानते हैं कामिका एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए। व्रत विधि। व्रत की पूर्व रात्रि यानी कि दशमी में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी कि 21 जुलाई प्रातःकाल सोमवार 12:12 पर शुरू हो रही है एकादशी तिथि। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पण करें, विष्णु भगवान का पाठ करें और पूरे दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखें और फलाहार करना चाहिए। इसका पारण कैसे करना चाहिए। द्वादशी के दिन 22 जुलाई मंगलवार प्रातःकाल 5:36 पर इसका पारण का समय शुरू हो रहा है। सुबह सूर्य निकलने के बाद व्रत का पारण करें। फिर पहले ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, फिर खुद फलाहार और भोजन ग्रहण कर लें। व्रत के लाभ और निष्कर्ष। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति पुण्यात्मा बनता है। उसे शारीरिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।